students, continue the chapter. Today we study the trigonometrical ratio of complementary angle. For complementary angle, firstly we draw the right angle triangle B, A and C. Then A and C are the acute angle and angle B क्या है 90 डिग्री है. So angle A plus angle C दोनों का प्लस हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, because B angle हमारा क्या है 90 डिग्री है. तो for this we find out the 90 minus A is equal to cos A, and if we find the value of cos minus 90 minus A, then sin A, and tan 90 minus A is equal to cot A, and cot 90 minus A equal tan A. Okay, and sec 90 minus A equal cosec A, and cosec 90 minus A is equal to sec A. Okay, these are the formula for the complementary angle. Complementary angle का मीनिंग क्या होता है, दो एंगल का प्लस 90 डिग्री होता है, then it is the complementary angle. Okay, now using this formula we find out the ये trigonometry ratio से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Like that, firstly क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करा रही हूँ. गिवन डेट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री. कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, फर्स्टली सीटेड दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी भी एक पार्ट को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्यूट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में. ठीक है. नाउ 65 डिग्री एज इट इज एट द प्लेस ऑफ cot एज इट इज है 25 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 65. आप 90 में से 65 माइनस करिए, सेम वही क्या आ रहा है 25 आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है. देन tan 65 डिग्री, और ऑल ऑफ यू नो दैट cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए के प्लेस पे मेरा क्या आ जाएगा tan ए. ठीक है. देन वी राइट हेयर tan 65 डिग्री, बोथ आर कट, देन वी cot 1 बी द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा आपका कि मैंने tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी. बिकॉज कल हमने टेबल एक्सप्लेन किया था, मेरी लास्ट वीडियो में टेबल थी हमारी, उसमें मैंने क्या बताया था, वी हैव हमारे पास टेबल थी जिसमें हमारे पास वैल्यूज थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. बट हमारे पास 65 डिग्री एंड 25 डिग्री इनके लिए कोई वैल्यूज नहीं थी टेबल में, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ I explain you another example, another question ले लेते हैं अब हम from NCERT book. Exercise 8.3 question is that if you have cos 48 degree minus sin 42 degree, सेम फॉर्मूला है, आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं किसी भी एक को कन्वर्ट कर लेती हूँ. लाइक दैट मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया cos 90 माइनस 42. एट द प्लेस ऑफ 48 मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 42 एंड साइन 42. अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, cos 90 माइनस ए की आइडेंटिटी क्या है साइन ए है, देन साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री, बोथ आर कट हो गया और 0 योर आंसर. इज दैट क्लियर? बहुत इजीली हमने आंसर्स फाइंड आउट किया है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो लाइक दैट. इफ योर क्वेश्चन इज दैट tan 2a, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं. tan 2a इक्वल tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री. ओके, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ इन द प्लेस ऑफ tan 2a के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ cot 90 माइनस 2a. देखिए मीनिंग सेम है, बिकॉज cot 90 माइनस 2a का क्या होता है tan a, देन हमारे पास क्या होता है tan 2a, सेम cot a माइनस 18. नाउ व्हेन कंपेयरिंग बोथ द वैल्यूज, मैंने tan cot की वैल्यू को कंपेयर किया, देन a माइनस 18. शिफ्टिंग कर लें 90 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a. 3a 8 10
then a is equal to 108 divided by 3, then 3 3 are 9, 36 डिग्री। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 36 डिग्री। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 36। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री, और क्वेश्चन में भी गिवन था कि a हमारे पास क्या है 2a इज अ एक्यूट एंगल, 2a हमारा एक्यूट एंगल था, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई एक्यूट एंगल की वैल्यू। ऐसे इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दैट अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करती हूँ आपको। अनदर क्वेश्चन इज दैट, एक एग्जांपल सॉल्व करवा देती हूँ मैं आपको। वी हैव कॉट 40 डिग्री, cot 40 degree divided by tan 50 degree minus 1 by 2 and cos 35 degree divided by sin 55 degree. Okay. Okay. Now again same numerator denominator में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। cot 90 minus 50 degree, कोई चेंजेस नहीं है। 90 में से 50 माइनस करो, देन सेम 40 आ रहा है हमारे पास। tan 50 डिग्री माइनस 1/2 एज इट इज cos 90 माइनस 55। देखिए इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेम वही 35 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट सेम एज इट इज। ओके, नाउ cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 10a, देन इट मीन्स क्या हो गया tan 50 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री माइनस 1/2 sin 90 माइनस a इज cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, देन sin 55 डिग्री डिवाइडेड बाय sin, काट हो गया, देन वी हैव 1 माइनस 1/2। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, योर आंसर इज 1/2। इज दैट क्लियर? मेरी ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज all the student please solve the exercise 8.3 exercise on the basis of these identities. Thank you students.